हेलो एवरीवन। वेलकम टू एवरीवन टू अभी कॉन्सेप्ट। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है पहले से ज्वाइन कर रखा हुआ है। तो 2023 वाली जितनी भी क्लासेस होंगी, आई थिंक मैक्सिमम ने जो है किसी ने 30%, 40%, 80%, 2023 वाली क्लासेस आपने देख ली है। अब देखिए, अगर आपने 2023 वाली क्लासेस देख ली है तो 2024 में आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना। और जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है या फ्यूचर में ज्वाइन करेंगे, उनके लिए क्या है कि आपको 2023 वाली क्लासेस नहीं देखनी। ठीक है ना। आपको सिंपली केवल दो काम करना है। कैलकुलेशन की टोटल 8 वीडियोस हैं, बस आप इसको देखे रहिए। और फिर जो 2024 वाली जो क्लासेस हैं, एक सेकेंड। ठीक है ना। ये केवल आपको 8 कैलकुलेशन वाली वीडियो देखनी है, और केवल 2024 वाली वीडियोज आप देखिएगा, 2023 वाली नहीं। ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, जो नेक्स्ट 3 मंथ है आपके लिए, ये बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। इसमें से भी अगर आप देखा जाए तो इसको 2 पार्ट में हमें डिवाइड करना है। जो नेक्स्ट 2 मंथ है, इसमें आपको जो है ना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। इसी तरीके से, चाहे आपको पर डे 3 घंटे लगे या 5 आवर लगे, आपको 2 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है। टारगेट क्या है? मैक्सिमम 10 फाइव। ठीक है ना। जो बच्चे बीच में भी ज्वाइन करेंगे, दिसंबर मिड में या जैन में, ठीक है ना, हमने कहा ना, आपको 3 आवर लगे, 7 आवर लगे, आपको इतने में कंप्लीट करना ही करना है। फिर 1 मंथ जो है ना, ये आपको रिवीजन के लिए रखना। ठीक है। दिसंबर जैन में पूरा सिलेबस कंप्लीट। ठीक है। फैब जो है ये आपके रिवीजन के लिए है। और मार्च में देखिए एग्जाम हो जाएगा आपका। अभी सीयूटी सीमैट टेस्ट सबके बारे में हम बताएंगे। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। दूसरी बात, देखिए, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आपको काम ये करना है कि लाइव आपको अटेंड करना है। लाइव में दो एडवांटेज है। ठीक है ना। मेरी वॉइस नहीं आ रही है? आ रही आ रही है ना? ठीक है। स्मिता, कनेक्ट टू ऑडियो पे क्लिक कर लीजिएगा, या मे भी थोड़ा सा नेट इश्यू होगा, इस वजह से नहीं आ रही होगी। देखिए, सभी को कोशिश ये करनी है ना कि लाइव जरूर अटेंड करिए। लाइव का एडवांटेज ये रहता है कि एक शेड्यूल बना रहेगा कि हमें रीजनिंग करना है, क्वांट करना है। और स्पेशली अगर कोई क्लास आप नहीं भी कर पा रहे हैं ना लाइव, तो क्वांट की क्लास जरूर लाइव करिए। ठीक है ना। ये डेली 9 PM पे रहेगा। और इस समय आपकी कोई क्लास भी नहीं रहेगी, कहीं बाहर जाना भी नहीं होगा, तो इसीलिए रात में ही क्वांट की क्लास रखी गई है। तो कोशिश करिए सारी क्लासेस लाइव करिए। इन केस अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं, तो क्वांट की क्लास जरूर करिए। क्योंकि होता क्या है ना कि रिकॉर्डिंग में बच्चे कंप्लीट नहीं कर पाते, तो फिर वो पेंडिंग में चला जाएगा। और इन केस अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो टारगेट आपका क्या होना चाहिए? सेम डे रिकॉर्डिंग कंप्लीट होनी चाहिए, या किसी दिन लाइव छूट गया, उस सेम डे रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि सपोज कीजिए किसी पर्टिकुलर डे 3 क्लासेस हुई, ये मिस हुई, फिर दूसरे दिन फिर 3 क्लासेस हुई, ये मिस हुई, फिर 6 पेंडिंग चला जाएगा। फिर आप जब तीसरे दिन देखेंगे तो उस दिन की भी 2 या 3 क्लासेस होंगी। फिर जब एक छूटता चला जाएगा ना, तो मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कम से कम 10% बच्चे 50% भी सिलेबस नहीं कवर कर पाते, वीडियो देख ही नहीं पाते। रीजन, ठीक है, वो जितना वीडियो पेंडिंग चली जाएगी, ठीक है, फिर आपके लिए दिक्कत होगी। और देखिए, कंटेंट जो है ना हम लोगों का बहुत ही लिमिटेड है, और सब कुछ जो है ना एग्जाम ओरिएंटेड है। अब क्या टेक्निक रहेगा, कैसे क्या रहेगा, ये आपको बताते हैं, स्पेशली क्वांट और रीजनिंग में। देखिए, एक चीज हम आपको श्योर करना चाहते हैं कि आप कोई भी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीयूटी के लिए कर रहे हो, इलाहाबाद के लिए कर रहे हो, जामिया के लिए कर रहे हो, एएमयू, एयू, एमएससीटी, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, क्वांट और रीजनिंग पे आपको मेन फोकस करना है। और यहाँ पे, एक सेकेंड,
टोटल 100% क्वेश्चन जो है सीट से बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर आ भी गया तो उसका कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो जाए। मैक्सिमम अगर पेपर अगर किसी का टफ आ सकता है ना, तो सीमेट का आ सकता है, क्योंकि इसमें थोड़े स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, तो देखिए जितनी भी सीट डिजाइन की गई है, ठीक है, वो एकदम यूनिक है, और कोई रेपिटेशन नहीं है। सीट कैसे आपकी बनी हुई है, जैसे सपोज कीजिए रीजनिंग का कोई चैप्टर है, हमने क्या किया है, जैसे सपोज कीजिए रैंकिंग हो गई चैप्टर का, इसमें 25 से 30 क्वेश्चन है केवल रैंकिंग। ठीक है ना, 25 से 30। अगर आपने इस पूरे 25 से 30 क्वेश्चन को देख लिया, सारे क्वेश्चन अलग अलग होंगे, और ये सब 25 से 30 क्वेश्चन हम खुद आपको सॉल्व करके सिखाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आपने पहला दूसरा क्वेश्चन सीखा, तीसरा क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि मेरे से नहीं बन रहा है। 24th क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डिमोटिवेट मत होइए कि हमसे नहीं बन पा रहा है। देखिए जो सीट होगी ना, क्लास सीट, ये सब सारे क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग रहेंगे। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के साथ ही क्वेश्चन है, तो कोई डिमोटिवेशन वाली बात नहीं है, सब कुछ बेसिक से रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद से जो है ना, एक प्रैक्टिस सीट रहेगी। इस प्रैक्टिस सीट में भी क्या होगा कि 80 to 90% आप क्वेश्चन कर लेंगे, 10% नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें रखे रहेंगे। हालांकि कॉन्सेप्ट तो सारी चीजें कवर हो रहेंगी, लेकिन कुछ थोड़े से यूनिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो भी इसी प्रैक्टिस सीट में आगे। टोटल क्लास सीट प्लस प्रैक्टिस सीट, ये पूरा पूरा 100% क्वेश्चन हम लोग आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है ना? और मेरी आवाज कट रही है क्या? रितिका दुबे, क्लियर आ रही है कि नहीं आवाज सभी को? एक बार कंफर्म क्लियर करिए। आ रही है सर, क्लियर है। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो देखिए, हमने आपको बता दिया ना कि मेन फोकस आपको क्वांट और रीजनिंग पे करना है, उसका एक एडवांटेज बता रहा हूँ आपको। जैसे जीएस है, ठीक है ना, पूरा आपने लुसेंट पढ़ लिया। अगर सपोज कीजिए हम एयू की बात कर रहे हैं या सी मैट की बात कर रहे हैं, इसी में जीएस आता है, और एयू में तो 40 क्वेश्चन है, सी मैट में 20 क्वेश्चन है। अगर आपने पूरा लिसेंट, स्टेटिक जीके की बात कर रहा हूँ, स्टेटिक प्लस करंट अफेयर, पूरा आपने अगर पूरा लिसेंट अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, गारंटी नहीं है कि 40 में से 20 से 25 क्वेश्चन भी आ जाए। ठीक है, 10 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है। और जीएस का सिलेबस बहुत ही वास्ट है। तो आपको करना क्या है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्वांट रीजनिंग में जितने भी अभी तक हम लोग 5 साल से पढ़ा रहे हैं, इतने भी मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं जो पूरी वीडियो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 90 से 95% क्वेश्चन वो सही करके आते हैं क्वांट और रीजनिंग। ठीक है, इसी में डीआई भी है। नेक्स्ट, लैंग्वेज में क्या सिस्टम है, देखिए, अगर आप सीयूटी को टारगेट कर रहे हैं तो क्या सिस्टम होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों में क्या सेलेक्ट करना है। बहुत सारे आपके डाउट होंगे, इसलिए हम सारे डाउट एक साथ कवर कर ले रहे हैं। आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लीजिए। आप देख लीजिए हिंदी ज़्यादा अच्छी है आपकी, हिंदी में ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं या इंग्लिश में क्वेश्चन सही हो रहे हैं। नेक्स्ट, आपका बैकग्राउंड क्या है, ट्वेल्थ में आपने इंग्लिश, ट्वेल्थ में तो इंग्लिश हिंदी दोनों होता है आपका, और पहले का बैकग्राउंड क्या है, हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है। हिंदी है तो हिंदी ही सेलेक्ट है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो कहती है कि आप जो है इंग्लिश का एग्जाम जरूर होना चाहिए, इंग्लिश सेक्शन अटेम्प्ट करिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो स्ट्रांग है उसी को सेलेक्ट करिए, और कोई इशू नहीं है। और जो बच्चे इंग्लिश सेलेक्ट कर रहे हैं, एक आर्टिकल, ठीक है, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, केवल एक आर्टिकल डेली पढ़िए। क्योंकि देखिए, जो लैंग्वेज की क्लास होगी, सारी चीज़ें तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो सारी चीज़ें उसमें होंगी ही होंगी, लेकिन इंग्लिश कोई आपको सिखा नहीं पाएगा। ठीक है ना, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। डेली जब आप एक एक आर्टिकल पढ़ते रहेंगे ना, तो एक हैबिचुअल आपको, हैबिचुअल आप बने रहेंगे। आप देखते हैं मैक्सिमम इंग्लिश में क्या किया जाता है, रूल सिखाया जाता है, और जितने आईसीएससी वाले बच्चे हैं उनको देखिए कोई रूल नहीं मालूम है, लेकिन सारे प्रीपोजिशन कंजंक्शन सारी चीज़ें उनको मालूम है कहाँ पे क्या होगी विदाउट रूल। ये सब रीडिंग। ठीक है ना, तो इंग्लिश के लिए
एक आर्टिकल आपको डेली पढ़ना है, अदर चीजें तो हम लोग डिटेल में बताएंगे ही। मेन फोकस क्वांट और उस पे करना है आपको, ठीक है ना, क्वांट एंड रीजनिंग पे। अब देखिए, देखिए बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हमने जो है एसएससी की क्लास ले ली तो इससे कवर हो जाएगा, ये आप सही सोच रहे हैं। लेकिन एसएससी में क्या है ना, बहुत कुछ एक्स्ट्रा है। एसएससी का कोर्स टोटल 4 से 5 महीने का है। और सीयूटी एमबीए की बात करिए आप, ठीक है, फिर एयू की बात कर लीजिए, सीमेट नेट तो इंटायरली डिफरेंट है। ठीक है, 2-3 सेक्शन अलग ही है, इसमें 2 सेक्शन। ये सब जो एग्जाम है ना, मैक्सिमम 2 से 3 घंटे डेली, 3 घंटे इनफ है। लिमिटेड चीजें हैं उसमें, सब कुछ नहीं पढ़ना है तो जितना हम लोग पढ़ा रहे हैं, आप पहले आपको क्या टारगेट करना है, जितनी भी सीट के क्वेश्चन होंगे फर्स्ट प्रेफरेंस आपको वही देना है। आप कोई बुक मत सोचिए कि हमें कोई बुक लगानी है, कि और भी जितने भी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस हैं ये हमें देखनी है। इस सबसे आपको बचना है। इस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका है टाइम और व्यू। कुछ भी मत देखिए आप, ठीक है। जैसे आप परेशान है सीयूटी का फॉर्म कब आएगा, उसमें सिलेबस में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, अब आपको कहीं कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट अभी कॉन्सेप्ट के चैनल पे जो वीडियो आ रही है ना, ठीक है, कब एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे वो सब भी देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली आप टेलीग्राम पे ऐड है, कब फॉर्म आएगा, कब सिलेबस में चेंजेज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, जो हम लोग डेली लाइव क्लास लेंगे उसमें सारी चीज़ें अपडेट करेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी आपके टेलीग्राम ग्रुप पे आएगा। एक डाउट ग्रुप भी बन जाएगा, कोई इन्फॉर्मेशन मिस ही नहीं होगी आपसे। तो अननेसेसरी की वीडियो जो है यूट्यूब पे जितनी भी आएगी उसको आपको बचना है। क्यों? आप सोचिए टाइम कितना है आपके पास। ये हम केवल आज आपको समझा रहे हैं क्योंकि फर्स्ट डे है, ठीक है ना। जब 5 दिसंबर से लाइव चलेंगी तो आप देखेंगे 1 घंटे की क्लास है, तो पूरा पूरा जितने भी क्वेश्चन है केवल वही डिस्कस होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए पहली क्लास है, हम सारा डिटेल बता देते हैं आपको। तो जितनी भी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं केवल वही आपको टारगेट करना है कि 2 महीने में उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। पूरे सीट के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे आपके, पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और कुछ भी नहीं छूटेगा, बाहर से कुछ नहीं आना है इसमें। फिर जो 1 मंथ रहेगा आपके पास, ठीक है, इसमें आप फुल मार्क दीजिए। सेक्शनल मार्क तो इसी 2 महीने में हम लोग सब करा लेंगे, लेकिन जो फुल मार्क 100 क्वेश्चन का होता है वो आप जैसे ही 2 महीने में पूरा सिलेबस कवर हो जाए तब फुल मार्क दीजिए। बहुत सारे बच्चे पहले से ही देने लगते हैं तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन का भी काम करता है। पहले से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तब दीजिए, अदरवाइज 2 महीने में पूरा कवर करिए, देन फुल मार्क दीजिए। चलिए, अब देखिए मेरा जो सब्जेक्ट रहेगा ना, ये रीजनिंग रहेगा। और रीजनिंग के बारे में आपको बताते हैं कि मैक्सिमम 40 आवर्स की क्लास होगी, ठीक है। 35-40 के आसपास क्लासेस रहेंगी। और इस 40 आवर्स में पूरा पूरा रीजनिंग कंप्लीट, ठीक है ना। चाहे आप सीयूटी को टारगेट कर रहे हो, किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, सीमेट को टारगेट कर रहे हो, रीजनिंग बहुत ही इजी पूछी जा रही है किसी भी एग्जाम में। और इस 40 आवर्स में आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, रीजनिंग पे आपको मेन फोकस करना है। इसका एडवांटेज जानते हैं क्या है? क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, ठीक है, अंडर टाइम कर लेंगे। अगर सपोज कीजिए हम सीयूटी की बात करें तो 30 से 33 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसमें आपका रीजनिंग भी है, डीआई भी है। मैक्सिमम अगर आपको टाइम लगेगा ना, 15 से 20 मिनट मैक्सिमम। अगर आपने ये 40 आवर्स की क्लास की और सारे सीट के जितने भी क्वेश्चन कर लिए हैं, तो क्या सीक्वेंस रहेगा, क्या स्टडी प्लानर रहेगा, देखिए। सबसे पहले हम लोग रैंकिंग चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक है। इसकी पूरी पीडीएफ आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, मिल जाएगी। अब देखिए रैंकिंग में क्या होगा। सबसे पहले हम आपको क्लास सीट में क्वेश्चन कराएंगे, इसी में कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। और एक चीज याद रखिए, बिल्कुल बेसिक से क्लास होगी। आपने पहले से पढ़ा है नहीं पढ़ा है कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बेसिक से हम जान लेंगे कि आप कुछ नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल बेसिक। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट के साथ क्लास सीट में क्वेश्चन कराए जाएंगे, फिर प्रैक्टिस सीट होगी, ठीक है। मैक्सिमम चैप्टर में प्रैक्टिस सीट होगी। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपसे खुद सॉल्व कराएंगे। जब आप क्लास सीट के क्वेश्चन कर लेंगे, आप देख लीजिए 2023 में क्या किया है हम लोगों ने।
पहले आपने क्लास सीट किया, फिर प्रैक्टिस सीट किया, उसके बाद आप जब खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसके, ऑल एंट्रेंस एग्जाम के, आइदर इट इज सीमेट, सीवीटी, एयू, जामिया, कोई भी एग्जाम, ठीक है, सभी एंट्रेंस एग्जाम के हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन होंगे सबकी पीडीएफ निकालेंगे और यही क्लास में आपसे क्वेश्चन कराएंगे। पहला क्वेश्चन आया, 20 सेकेंड का टाइम, फिर तुरंत सॉल्यूशन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन, ये पैटर्न होता है। ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा ना कि जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो सारी चीजें, ठीक है, हमसे सॉल्व बन पा रहे। ठीक है, तो ये हम लोग का सीक्वेंस रहेगा। तो पहला क्या चैप्टर है हमारा, रैंकिंग है। अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ रफली, आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा डायरेक्शन, फिर रहेगा वेन डायग्राम, फिर रहेगा सिलॉग, ऐसे रफली लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। फिर रहेगा फिगर काउंटिंग। मैक्सिमम एग्जाम में जो है ना, 1 से 2 क्वेश्चन फिगर काउंटिंग के आते हैं, सीयूटी में आता है, सीमेट में आप देख लीजिए, एयू में आया हुआ है, ठीक है, फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज के बारे में आपको बता दें कि नंबर सीरीज एक ऐसा चैप्टर है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे कि मतलब आप हाफ एन आवर भी दे देंगे ना तो आपको लॉजिक नहीं समझ में आएगा। और हर बार बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर जो है, हमने सब कुछ तो कर ही लिया, लेकिन कई अभी भी कई सारे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे। देखिए, आपके जितने भी डाउट होंगे ना, अभी हम मैक्सिमम 10 मिनट बाद आपके सारे डाउट लेंगे, ठीक है। आप आराम से सारे डाउट माइक ऑन करिए और पूछिएगा। अब आपको नंबर सीरीज की बात बताते हैं आपको। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, किसी भी एग्जाम का, सीवीटी, सीमेट, कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन डिफरेंस से बने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन। और आपने अगर कभी पढ़ा भी नहीं है ना, कोई लॉजिक भी नहीं सीखी है, तब भी आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर लोगे, तो कुछ ऐसा अलग है नहीं। जो चैप्टर थोड़ा सा अलग है उसमें मैक्सिमम मिनिमम कुछ ये इजी क्वेश्चन पूछे गए। नंबर सीरीज के बाद होगा हमारा इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, उसके बाद होगा हमारा एनालॉजी, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितने भी स्टेटमेंट टाइप के प्रॉब्लम है, ये जब स्टेटमेंट टाइप के प्रॉब्लम जब स्टार्ट होंगे ना तो सब लोग हम लोग एक साथ करेंगे, चाहे वो कंक्लूजन हो, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट हो, एजम्पशन हो, असर्शन रीजन के क्वेश्चन हो, ये सब कुछ स्टेटमेंट प्रॉब्लम में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से फिर कोडिंग डिकोडिंग, इसी में लेटर सीरीज भी होगा, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन, फिर फिगर कंप्लीशन और इम्बेडेड फिगर, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। इम्बेडेड फिगर के बाद क्या है, सेट थियरी, ठीक है, ये वेन डायग्राम से ही रिलेटेड है, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे भी आते हैं। उसके बाद आपका क्या चैप्टर होगा, ब्लड रिलेशन, क्लॉक, डाइस, फिर कैलेंडर, ठीक है। अब देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप किसी भी एग्जाम का सिलेबस उठा के देखिए, ठीक है ना, जैसे सीयूटी का ही आप सिलेबस उठा के देखिए, रीजनिंग का, उन्होंने जितने चैप्टर मेंशन किए हैं, उसके अलावा 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे टॉपिक से आ गए हैं जो सिलेबस में मेंशन नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी हम लोगों ने आपको चैप्टर के नेम बताए हैं सब कुछ कवर करेंगे, कि आप कम से कम ज़्यादा जो सिलेबस में मेंशन नहीं है उसका कम से कम आप कॉन्सेप्ट तो देखे रहिए, ठीक है ना। तो सिलेबस के अलावा, ठीक है, और भी जितने भी टॉपिक होंगे वो सब कवर आपको करना है। क्योंकि देखिए, अगर आप सीयूटी की बात करें, सीयूटी और सीमेट, इसका एग्जाम कौन कराता है, एनटीए कराती है। और आप इसका भरोसा नहीं कर सकते, कुछ भी पूछ सकती है वो। ये क्या करेंगे, 20 चैप्टर है, हो सकता है 5 ही चैप्टर से पूरे 30 क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट 15 से कुछ है ही नहीं। तो सीयूटी सीमेट कुछ भी हो सकता है। एएमयू, अगर आप एएमयू एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें बहुत लिमिटेड टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो बहुत ही इजी पेपर है। एयू बैलेंस पेपर रहता है, ये सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमएससीईटी, ये भी बैलेंस रहता है। जामिया,
ठीक है, ये भी बैलेंस पेपर रहेगा। सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस जो है सेम रहता है। तो जितने भी टॉपिक हम लोग कवर कराएंगे, आपको सारे कुछ अच्छे से देख लेना। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो है 1 से 2 एंट्रेंस एग्जाम को जरूर टारगेट करेंगे, तो कुछ लीव नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो रीजनिंग में आपको, आप लाइव नहीं भी कर पा रहे हैं ना, तो रिकॉर्डिंग कर लेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। मेन आपको जो है पॉइंट पे फोकस करना है। और रीजनिंग मैक्सिमम 40 आवर, कोई बुक आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई बुक इवन लेने की भी जरूरत नहीं। क्योंकि अभी तक मैंने देखा है कि पिछले 5 ईयर से रीजनिंग में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो सीट में ना हो। हूबहू नहीं, कॉन्सेप्ट। कभी कभी एक आध बार हुआ है कि नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन है ना, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि आप नंबर सीरीज में जानते हैं, एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करिए, फिर +2 करिए, फिर पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होगा +3 करिए। इस चीज में टाइम लग जाएगा। तो नंबर सीरीज की आप गारंटी नहीं रख सकते कब किस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। अदर कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, चाहे वो सिलॉग हो, स्टेटमेंट प्रॉब्लम, ठीक है, कई बार सीट से आया है। ठीक है, फिर डायरेक्शन, रैंकिंग, कॉन्सेप्ट। ठीक है, डायरेक्शन में देखिए, शैडो कॉन्सेप्ट है, इसको मैं पिछले 4 बार से पढ़ा रहा हूँ, और आज तक कभी किसी एग्जाम में पूछा नहीं था। प्रीवियस ईयर जामिया में पूछ लिया। ठीक है ना। तो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे कि हम लोग उसको एक्स्ट्रा पढ़ा लेते हैं कि कभी कभी आपके एग्जाम में आ सकता है। क्योंकि देखिए, एनटीए ने क्या मेंशन किया है, सीईटी ने क्या मेंशन किया है, डायरेक्शन। ठीक। अब इसमें जितने भी मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर होंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सब कुछ हम लोग कवर करा देंगे। तो रेगुलर अपडेट रहिए। लाइव नहीं कर पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड भी आप जरूर करिए। और सेम डे क्लासेस जरूर कवर करने की कोशिश करिए। और कोई भी अगर आपको डाउट है, डाउट ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, उस पर पूछ लीजिए। अगर आपको टीचर से बात करनी है, टीचर का नंबर आपको दे दिया जाएगा। हमसे आपको बात करनी है, बस इस नंबर पे आप सिंपली बात, आपको टाइम बता दिया जाएगा, तुरंत अपने डाउट क्लियर कर लीजिए। ठीक है ना, कोई डाउट रहेगा नहीं। और इधर 2 महीने, ठीक है ना, बिल्कुल सीरियस, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है ना। चलिए, और फिर दिसंबर से जब हम लोग लाइव स्टार्ट करते हैं, तो रैंकिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इसी टाइप का इंट्रो सभी आपको सब्जेक्ट में मिल जाएगा कैसे क्या है। इसमें रीजनिंग में बस 40 आवर्स, और जितनी भी पीडीएफ में दे रहा हूँ तो बस उतना कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जितना सॉल्व कराएंगे उसको कर लीजिए। और कुछ सेक्शनल टेस्ट होंगे, और फिर फुल मार्क। आप देख लीजिए, रीजनिंग में आप 100% परफॉर्मेंस करेंगे। कौन की क्या स्ट्रेटजी होगी, ठीक है, ये मलिक सर आपको बताएंगे। ठीक है ना।